बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूं परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। ऐसे मौके पर जब बुध के रोज़ का इंतजार है कि दुनिया की 3 एटमी ताकतें अफगान मसले को लेके, इस पीस प्रोसेस को लेके, सियासी हल को लेके दोहा में शायद फाइनल राउंड खेलने जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, चीन भी है, रूस भी है और डेफिनेटली अफगानिस्तान होगा। और तुर्की से भी मुतल्लिक इत्तलात है कि वो भी इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल होने जाना है। उस मौके पर एक और बड़ी ताकत है ईरान। ईरान ने पीस टॉक कराने की बाकायदा पेशकश की है अफ़गानिस्तान में धड़ों को, सियासी हुकूमत को, तालिबान मुजाहिदीन को, और एक अहम तरीन शख्सियत के सामने उन्होंने इस बात का इरादा किया है। वह तेहरान में थी। यूनाइटेड नेशन का एक ग्रुप है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें ईरान ने ये इनिशिएटिव लिया। इस वीडियो का हिस्सा ये भी है, इस वीडियो का हिस्सा ये है कि ब्लेम गेम का आगाज़ हो चुका है। इस बार कहते हैं फट गए हैं नेटो वाले आपस में। जितने इत्तहादी है ना, ये इत्तहादी थे नहीं, क्योंकि जो ये एक्ट हुआ है ना, उसमें सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बरतानिया के, उन्होंने डेली मेल को एक डिटेल इंटरव्यू दिया है और फिर उन्होंने जो अपने दिल के छाले फोड़े हैं और जिस तरह अमेरिका पे इल्ज़ामात लगाए हैं, जिस तरह नेटो ममालिक पर इल्ज़ामात लगाए हैं, ये तमाम डिटेल्स इतनी इंटरेस्टिंग हैं, इस मौके पर आपको पता होना इतना ज़रूरी है। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपके साथ मैंने वो भी बताना है कि कौन कौन से नए इलाके हैं जिस पर तालिबान काबिज़ है और किस इलाके के अंदर इस वक्त सख्त किस्म की जो तालिबान को भी या अफ़गान फोर्सेस को भी मज़ाहमत का सामना है। ये डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। आपको ये बताना है कि तालिबान इस बार स्ट्रेटजी रखी है उलमाए दीन से, उधर के अफ़गानिस्तान के उलमाए दीन से गुफ्तगू है जो मुख्तलिफ सेक्ट्स के हैं मुसलमान, मगर मुख्तलिफ सेक्ट्स की है। अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत वल जमात है, अहले तशय्यो है, या कुछ भी है, उनसे बात करके अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश किया। वो क्या कहते हैं ये भी इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करेंगे। एक ईजाद की है तालिबान ने, एक नहीं बल्कि दो ईजादें की हैं, और इसका रेफरेंस भी मैं आपको इसके साथ और फुटेज आप सामने ज़रूर देखेंगे, वो मैं आपको शेयर करूँगा। एंड कर दी है। इस माहौल में मैं आपको ट्रेनिंग स्कूल तालिबान का दिखा चुका हूँ, उनकी ट्रेनिंग दिखा चुका हूँ, बदरी 313 का पास आउट होना आपको दिखा चुका हूँ, रेड फोर्स का पास आउट होना मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये वही अफ़गानिस्तान है, उसी सरजमीन पे हो रहा है। अशरफ गनी के ज़ेर साया हो रहा है, अफ़गान फोर्सेस के ज़ेर साया हो रहा है, अमेरिकन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस के ज़ेर साया हुआ। ये कल 3 महीने में नहीं चीज़ें तैयार हो रही, ठीक है। उधर तालिबान ने जो इजाद की है वो भी मैंने आपको बताना है। मज़ार शरीफ से मुतलिक भी अपडेट करनी है। ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और शेयर से पहले रिक्वेस्ट, अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के लिए कि इस बटन को दबा दें, और अगर बेल आइकन दबा देंगे ना तो मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। कमेंट्स का मैं ज़रूर इंतजार करूंगा। डिटेल्स की जाने पड़ता हूं इससे पहले कि मैं मेन इश्यूज़ के पास आऊं। सारे ही इश्यूज़ मेन है, तो मैं थोड़ी अफगानिस्तान की इनसाइड की स्टोरीज आपको सबसे पहले बताता हूं। ईरान से सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। ईरान ने बाकायदा इंट्रा अफगान पीस टॉक कराने की पेशकश की है। अल जज़ीरा मेरी खबर का रेफरेंस है, और ईरान के दीगर जो है वेबसाइट्स वो भी इसको कोट कर रही हैं। इसमें वज़ीर ख़ारजा जवाद शरीफ है, उन्होंने मुलाकात की है अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल नुमाइंदे हैं बराए अफ़गानिस्तान जैन आर्नोट से, और उन्होंने कहा है, ये फ्रेंच है, तो उनसे उन्होंने इतवार में ये कहा था कि तेहरान अफ़गानिस्तान में हर किस्म के मुज़ाकरात के हवाले से अपने दरवाज़े खोल के रखता है, और ये वक्त की ज़रूरत है कि जिस तरह अमरीकी पॉलिसियों का मुँह के बल जो गिरना था ना, उसके बाद यह ज़रूरी है कि कोई ऐसी ताकत है जिसको तालिबान भी जिनकी गुफ्तगू मानने के लिए तैयार हो, और अफ़गान हुकूमत भी जिनको मानने के लिए तैयार हो। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने यह कहा ईरान के कि हम मुज़ाकरात के हवाले से, पीस टॉक के हवाले से, इंट्रा अफ़गान, अफ़गानिस्तान के अंदर, बाहर के मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अफ़गानिस्तान के जो अंदरूनी मामला हैं उसके हवाले से पीस टॉक करने के लिए हम अपना ड्राइंग रूम देने के लिए तैयार हैं, अपने दरवाज़े खोलने के लिए तैयार हैं। और अब इंतज़ार है तालिबान की जानिब से कि वो किस तरह इस ऑफ़र को रिसीव करते हैं, क्योंकि पिछले महीने तालिबान की अहम क़यादत जो है, ग्रेड AAA ग्रेड की क़यादत जो थी, वो दोहा से फ़्लाइट भर के तेहरान गई थी, और बड़े अहम मुज़ाकरात हुए थे उस वक्त जवाद ज़रीफ़ साहब से भी, और दीगर उधर की जो अथॉरिटीज़ थी उनके साथ भी मुज़ाकरा होता है। अब देखना ये कि वो क्या चीज़ है। दूसरी बड़ी चीज़ मैंने ब्लेम गेम से मुतल्लिक आपको बतानी थी, और फिर आपको बताऊंगा कि तालिबान की ईजाद क्या है और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ इस वक्त शदीद किस्म का जो रद्द-ए-अमल है वो है। तो इसलिए अब मेरे साथ ही रहिएगा। ब्लेम गेम आगाज़ हुआ है। डेली मेल, मैं रेफरेंस कोट कर रहा हूँ, आपको ये रेफरेंस भी सामने नज़र आ रहा होगा। अफ़गानिस्तान के साथ धोखा हुआ है, ये कोई और नहीं कह रहा, ये कह रहा है बेन वॉलिस, डिफेंस सेक्रेटरी, वज़ीर दिफा बरतानिया के।
उन्होंने कहा वो नेटो फोर्सेस की जानिब से हुआ। बरतानिया अमेरिका की पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद की नज़र से देखता है। ये बरतानवी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं। उनका ये कहना था राज़ों से पर्दा उठाते हुए, इसी तरह का है, राज़ों से पर्दा उठाते हुए कि ब्रिटेन ट्राइड डेस्परेटली टू फॉर्म अ मिलिट्री कोalition टू सपोर्ट अफगान फोर्सेस आफ्टर अमेरिका पुल्ड आउट बट नेटो अलाइज रिफ्यूज टू टेक पार्ट। वो ये कहते हैं कि बरतानवी हुकूमत, बरतानवी फ़ौज ये चाहती थी कि अमेरिका के इधर से फोर्सेस के निकलने के बाद नेटो की फोर्सेस इधर रखें अफ़गानिस्तान की फ़ौजों की मदद करने के लिए, लेकिन हमारी इस ऑफ़र को ठुकराया मालिक की जानिब से। ये कोई छोटा आदमी नहीं कह रहा है, कोई साबिक नहीं कह रहा, ये मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कह रहा है। बेन वालिस कहते हैं, डेली मेल से गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं कि बरतानिया ये अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए ये बात माननी पड़ी। वो नेटो कहता था और इकट्ठे ही वापस जाएंगे, इसलिए बरतानिया अकेले ये ना ही करे तो बेहतर। होने का इस सिलसिले में हमें मजबूरन ये बात माननी पड़ी। हमने नेटो ममालिक से बारहा ये बात की मगर कोई भी नहीं माना। मैंने कहा था कि 450 बरतानवी फ़ौजी पिछले चंद सालों में अफ़गानिस्तान के अंदर मरा है। हम बरतानवी माओं को क्या जवाब दें कि हम क्या अचीव करके आए हैं? इन 450 कुर्बानियों के बाद वो अचीव क्या करके आए हैं? कहते हैं इस मौके पर ये अचीव करके आए हैं। ये कह रहा है बेन वालिस, वो कहता है ये बताएं कि चंद दिनों में 6 मुकम्मल सूबों पर कब्जा हो चुका है तालिबान का। हम ये बताएं बरतानवी माओं को। एक अफसोस का मकाम है कि अमेरिका की स्ट्रेटजी और नेटो की स्ट्रेटजी सही नहीं, वजह के तालिबान एग्रेसिवनेस आई और मुसलसल ये थी चीज़। मैंने बोला कि अब बकायदा वो कहते हैं ना ब्लेम गेम, अभी फटेंगे अभी ये लोग, अभी देखिएगा आस्ता आस्ता होता क्या है। अच्छा जी, अहम तरीन चीज़ और बाद में ईजाद से मुतल्लिक आखिर में बताऊंगा जी। अब्दुल्ला ने दोहा की फ़्लाइट पकड़ी, ये बता दिया। कुंदूज़ एयरपोर्ट के ऊपर तालिबान ने मुकम्मल कब्ज़ा किया, ना सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि स्पेशल सिक्योरिटी एहलकारों ने सरेंडर किया। वो फुटेज भी आप हमारे सामने, वो फुटेज भी इसके साथ है। अच्छा, उन्होंने सरेंडर किया और इसके अलावा सईद गनी के पोर्ट्रेट उतारे गए हैं। आप यकीन जाने मेरी ज़िंदगी में, मेरे होश में ये पोर्ट्रेट मुझे सद्दाम हुसैन के याद थे। मेरी ज़िंदगी में ये पोर्ट्रेट मुझे लीबिया के याद थे। मेरी ज़िंदगी में ये पोर्ट्रेट मुझे रशिया के गोरबाचोव के याद थे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि सईद गनी के बड़े बड़े पोर्ट्रेट जिस तरह स्टैंड ला के बड़ी बड़ी इमारतों से उतारे जा रहे हैं ना, हर उस दारुल हुकूमत से जहाँ तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं, जहाँ तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है। एक बार बता देता हूँ जल्दी। अच्छा जी, ज़रंज है, शबरगन है, कुंदूज़ है, सरपुल है, तखार है और ऐबक सिटी है। ऐबक सिटी का भी मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है। जब जेल से रही दराज तो मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका, और मैं पिछले वीडियो में बता चुका कि कब्ज़ा हो चुका है। अच्छा जी, ये पोर्ट्रेट उतारे जा रहे हैं। अच्छा जी, समंगान से मुतालिक ये है कि जो ऐबक सिटी का, उसका जितना भी सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है वो भी तालिबान के साथ कंट्रोल में आ चुका है। मज़ार शरीफ चौथा बड़ा शहर अफ़गानिस्तान का, 4 अतराफ़ से तालिबान हमला कर रहे हैं। मैं को प्रोडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कि मज़ार शरीफ तालिबान के पास जाने वाला है। ये 7वां मैं पेश बता रहा हूँ, शायद रात की वीडियो या कल सुबह की वीडियो में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो मुझे ख़बरें जो आ रही है ना, क्योंकि ये भी बॉर्डर क्रॉसिंग है और हब कहलाता है यहाँ बिज़नेस का, और मज़ार शरीफ इनके लिए बहुत बड़े, कोई 4 तरफ से अटैक है, पीछे से कुमक पहुँच नहीं रही। ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं, हुज्जत तमाम कर लेंगे, फ़ज़ाई हमला कर देते हैं, नीचे जो भी हो सारा खाकसर हो जाता है, मरमरा जाता है। तो पीछे से कोई कुमक नहीं आ रही, रास्तों पे अलग से तालिबान का कब्ज़ा है। तो ये चीज़ है, इसलिए ऐसा लग रहा है। और जो कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजी भी यही है कि जाने से पहले हुज्जतें तमाम करते हैं, गवर्नर हाउस में मैसेज करते हैं, पुलिस स्टेशन पे मैसेज करते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में मैसेज करते हैं, मकामी अमायदीन को करते हैं, कबायली जंगजुओं को मैसेज करते हैं कि जनाब हम आ गए, बैठ जाएँ या लेट जाएँ।
तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी बिना पर यही तो वजह है लास्ट तीनों जो हैं उधर तो इतनी तबाही नहीं मची, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको एबक सिटी का बात बताऊँ, हार्डली ज़्यादा 200 गोली चली होगी या 300 चली, कोई चक्कर ही नहीं है। मैं वो साइकोलॉजिकल गेम इस तरह की तालिबान खेल रहे कि रहना ही कुछ नहीं था। तो ये हुआ था। और आखिर में आपको बताऊं जी, शिया अमायदीन से गुफ्तगू की है, दूसरे अमायदीन से गुफ्तगू की है, उनकी मसाजिद मदारिस सब खोल दिए गए हैं। शिया उलमा कह रहे हैं कि हमें तालिबान के हवाले से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है और हम अशरफ गनी की निस्बत तालिबान को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बुज़ुर्ग थी जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो वही मैंने कहा मैं आपके साथ कोट कर दूँ। बाकी अमायदीन से गुफ्तगू हुई है उनकी। और तालिबान जी मिज़ाइल और रॉकेट तैयार किए, उसकी फुटेज जो है ना वो आप खुद ही मुलाहिज़ा फरमा लें किस जगह पे बैठ के बनाई होगी, किस जगह पे करके सारा बना, वो इतनी बड़ी खेप है। अब तालिबान की असला साज फैक्ट्री भी अपनी हो गई है। बस अब ये अंदाज़ा लगा लें, गाड़ियाँ तो अशरफ गनी की हुकूमत दे ही रही है, अब बाकी चीज़ें ये हैं। जी हाँ, मिज़ाइल और रॉकेट तैयार किए, आप खुद देख लें, मेड इन तालिबान। अब तक के लिए इतना ही था। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए, शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता। बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में मेरी वीडियोस भी आपको पहुंचती रहेंगी। कमेंट्स का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।